नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीढ़ी का पेज नंबर 42 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से लेकर अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व के पास थी। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व के पास थी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। संविधान की व्याख्या करने की अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर है। जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर है। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि तथा सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर जिसे यकृत कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर जो यकृत है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होता है। एयर इंडिया के विमान चालक बनने वाली पहली महिला सदामिनी देशमुख है। एयर इंडिया के विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला सदामिनी देशमुख है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है और ये बढ़ते रहता है दोस्तों। हिमालय पर्वत, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा तथा चौड़ी ब्रह्मपुत्र है। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 के एम मुंशी ने की थी। वन महोत्सव की शुरुआत के एम मुंशी ने 1950 में की थी। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिकी देश चिली में अवस्थित है। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिकी देश चिली में अवस्थित है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होता है। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद जो रिक्त होता है उसके बाद भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है राष्ट्रपति का रूप में कार्य करता है। साइलेंट वैली यानी मौन घाटी केरल में है। साइलेंट वैली मौन घाटी केरल में है। हुंड्रू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर जो रांची में स्थित है। हुंड्रू प्रपात स्वर्णरेखा नदी रांची में स्थित है। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना
तेरेश्कोवा थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेश्कोवा थी। असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से तथा सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से होता है और सत्य फल केवल अंडाशय में उत्पन्न होता है। गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात था। गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात था। डर्मेटोलॉजी त्वचा एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन करता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा एवं इसकी बीमारियों की अध्ययन करता है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाइकनाल तमिलनाडु में स्थित है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय जो है कोडाइकनाल तमिलनाडु में स्थित है। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। मतलब भारत कब आया वास्को डी गामा? 1498 ईस्वी में। अलब्रूनी मुहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। अलब्रूनी मुहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। पांडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य थी। पांडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य थी है। अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विठलनाथ थे। अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विठलनाथ थे। राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य मतलब कहाँ है? और राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य जो किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य जो कहाँ है? राजस्थान में है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में है। नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में है। दक्षिग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। दक्षिग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सिंपली पाल अभयारण्य उड़ीसा में है। सिंपली पाल अभयारण्य उड़ीसा में है। मधुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है। मधुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है। डम्फा अभयारण्य मिजोरम में है। डम्फा अभयारण्य मिजोरम में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। प्रमुख नदियां उद्गम एवं मुहाना कहाँ है? नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके समाप्त होती है? मतलब नदी उद्गम मुहाना। सिंधु का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है और इसका मुहाना कहाँ है? अरब सागर में है। नर्मदा अमरकंटक
की पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट, ताप्ती नदी ताप्ती नदी ताप्ती नदी मुल्ताई जो मध्य प्रदेश में है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। यमुनेत्री ग्लेशियर गंगा नदी में जाके गिरती है। यमुना जो है यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह गंगा नदी में जाकर मिलती है। रामगंगा नैनीताल के निकट से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिलती है। गंडक नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है। कोसी सप्तकोशी नेपाल से निकलती है और यह गंगा नदी में मिलती है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी शिवहा मध्य प्रदेश से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी नासिक के निकट से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कावेरी नदी केरकारा ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। चंबल नदी जानपावा पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में जाकर मिलती है। चिनाब नदी बरलाचा दर्रा से निकलती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और चेनाब नदी में मिल जाती है। चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, यमुना में जाके मिलती है। चिनाब नदी बड़लाचा दर्रा से निकलती है, सिंधु नदी में मिलती है। झेलम नदी शेष नाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में मिलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब नदी में मिलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। लूनी नदी नाग पहाड़ अरावली पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में जाके मिलती है, लुप्त हो जाती है। लूनी नदी जो है नाग पहाड़ से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ब्यास रोहतांग दर्रा से निकलती है और सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में मिल जाती है। अमेजन नदी लैंगो बिलफेरो अट अटलोस्टिक अटलोस्टिक में मिलती है। हांगहो नदी क्यूलून पर्वत से निकलती है, चीहिल पहाड़ी में जाके मिल जाती है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में मिल जाती है। वोल्गा नदी सल्डाई पहाड़ कैस्पियन सागर से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाके मिलती है। वेलगा नदी सलाई पठार कैस्पियन सागर में जाके मिल जाती है। यांगशी नदी तिब्बत का पठार और चीन सागर में जाकर मिल जाती है। कांगो नदी लुआलया से निकलती है और अंटार्कटिक में मिल जाती है। कांगो नदी लुआलया नदी से निकलती है और अटलांटिक में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट,
लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज आर्किमिडीज ने किया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज आर्किमिडीज ने की थी। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू, जो यूपी के राज्यपाल बनी थी। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू, जो यूपी के थी, राज्यपाल बनी थी। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रक नीति सैनिकों के भले के लिए लागू की थी। भारतीय सिविल सर्विस ICS लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से चालू हुआ था। भारतीय सिविल सर्विस ICS लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से चालू हुआ था। रचना यमा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रचना यमा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। महेश्वर अहिल्या बाई होलकर की राजधानी थी। महेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है। गोवा भारत का 25वां राज्य है। गोवा भारत का 25वां राज्य है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। आराम हराम है यह नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है यह नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत के टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में हुआ था। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किए गए हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 से आरंभ किए गए हैं। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु थे। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन था? मनु था। समुद्र पृथ्वी का लगभग 71% है। समुद्र पृथ्वी का लगभग 71% है। रुपया का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। पित्त का श्रावण यकृत द्वारा होता है। पित्त का श्रावण यकृत द्वारा होता है। मानव शरीर से रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है। मानव शरीर से रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा होता है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। शिवाजी की मां जीजाबाई थी। शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कोटोसोम कहलाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कंटोसोम कहलाती है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की क्रिया को डायलिसिस कहते हैं।
मानव में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का योगदान है। प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का योगदान है। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रम है। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रम है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है।